आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल ब्राइट मैथ्स पर। आज हम इस वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल परिमेय होगा या अपरिमेय, इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग सवाल हल करने में होता है या फिर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में भी इसका प्रयोग होता है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि आपका कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जब जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, यानी कि दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या आएगा, तो वह परिमेय आएगा। क्या आएगा? परिमेय आएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 + 5 क्या होगा? 4 और 5 दोनों परिमेय संख्या है और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9, जो कि परिमेय संख्या है। फिर देखिए 8 - 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 5, यानी कि इसको घटाए तो 5 आया, जो कि क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को जोड़िएगा या घटाइएगा तो परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आइए अगला कि परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या को जोड़े या फिर घटाए तो यह क्या आएगा? तो यह अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय होगा। यानी एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वह अपरिमेय आएगा। वो कैसे? तो एग्जांपल से आप समझिए। यहाँ पे 4 है और इसके साथ हम एक अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं, जैसे 2 जोड़ √2, यह अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे कितना होगा? 4 जोड़ 2 √2, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 4 और 2 6 प्लस √2, कौन सी संख्या आया? अपरिमेय संख्या आया। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे एक परिमेय संख्या को हम देखते हैं। 6 जो है सो क्या है? परिमेय संख्या है और इसमें से हम घटाते हैं कितना? अपरिमेय संख्या, यानी √3 - 2। ठीक है, तो क्या होगा? 6 - √3 और माइनस +2। अब इसको आप क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। 6 2 कितना होगा? 8 - √3। तो आपने देखा कि परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़े तब भी अपरिमेय संख्या आया है और परिमेय में से एक अपरिमेय संख्या को घटा लिए हैं फिर भी अपरिमेय संख्या ही आया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या होगा? तो यह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे यहां अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या लेते हैं और इधर है ना एक और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं 2 + √3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो √3 + 2 + √3। अब इसको एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 √3 और +2। तो ये कौन सी संख्या आ गया? अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए एक एग्जांपल, 3 - 2 + √3। ठीक है, इसको क्या है? घटाए हैं अपरिमेय में से अपरिमेय को। तो देखिए √3 - 2 आप माइनस प्लस माइनस √3 बराबर क्या होगा? ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? -2। यानी कि ये कौन सी संख्या आ गया? परिमेय संख्या। और ये कौन सी संख्या हुआ? अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना? एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 + √3 - 2 + √3। ठीक है, इसको घटाना है तो जब घटाएंगे तो देखिए ना 2 + √3 - √2
है ना, और -√3। अब आप यहाँ पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, देखिए 2 - √2 कौन सी संख्या आया, अपरिमेय संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम में हम देखते हैं कि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या को जब गुणा करते हैं तो वह क्या आएगा, तब वह परिमेय ही होगा। ठीक है, क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 4 × 3 क्या है, 4 भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या, इसको गुणा कर दीजिएगा तो 4 × 3 = 12 कौन सी संख्या आया, परिमेय संख्या। फिर 1/3 × 9/2 परिमेय संख्या, 3 से इसको काट दीजिए, 3 बार कट जाएगा, 3 एकम 3/2 कौन सी संख्या आया, परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या को गुणा कीजिएगा तो वह परिमेय संख्या ही आएगा। चलिए तीसरा, इसके अगला नियम देखिए, अगर एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या हो और इसको गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, तो यह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, परिमेय संख्या तो 2 × √2, ये परिमेय और ये ये परिमेय और ये अपरिमेय है, इसको गुणा कीजिएगा तो 2√2 जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर 0 क्या परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 जो कि क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला रूल, अगर अपरिमेय संख्या से गुणा कीजिएगा तब जाकर क्या होगा, है ना, तब जाकर के यह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, अपरिमेय संख्या देखिए √2 × √3 अलग अलग तरह का अपरिमेय संख्या, इसको गुणा कीजिएगा तो रूट कितना होगा, 6, 2 × 3 = 6 और यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर उसी तरह देखिए कि √2 × √2 ये समान अपरिमेय संख्या है, इसको जब आप गुणा कीजिएगा तो आपको पता है जब समान अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो उसका क्या होता है, रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है 2 बार। रूट वाले संख्या को अगर 2 बार समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, अर्थात ये कितना होगा, 2 हो जाएगा जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। फिर और भी एग्जाम्पल आप देखिए √2 + 2 × √2 - 2 a + b × a - b के रूप में है, तो इसको क्या कीजिएगा, गुणा, तो फॉर्मूला लगेगा a² - b²। इस तरह से ये 2 माइनस कितना, 4, तो कितना आएगा, -2 कौन सी संख्या आया, परिमेय संख्या। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जब हम करेंगे तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए फिर परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो वह क्या होगा, तो वह परिमेय संख्या ही आएगा। देखिए एग्जाम्पल से 4/2, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो भाग दीजिएगा 2 से 4 में 2 बार कट जाएगा, क्या आया, परिमेय संख्या ही आया।
फिर देखिए 3/4 भाग 2/5। अब इसे भाग देना है तो भाग के बटा का जो भाग होता है किस तरह होता है, 3/4। इसको उलट देंगे तो 5/2। यहाँ कटने वाला नहीं है तो 5 तिया 15 अब बटे 5 चौका 4 दूना 8 p/2 के रूप, यानी कि परिमेय संख्या ही आया। तो आप यह समझ गए कि अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो वह परिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। कहता है कि परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, यानी कि परिमेय में अपरिमेय संख्या से अगर भाग दिया जाए तो वह कौन सी संख्या होगा। ठीक है, तो यह जो है परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल। सबसे पहला कि 2 भाग √2, ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो आप इसे बदल के क्या लिखिएगा, 2/√2 लिखिएगा। जैसा कि पता है इसको आप काट सकते हैं, कैसे, तो देखिए 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, अब बटा √2, √2 से √2 कट गया तो बचा √2, और ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखिए, ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, √3 ले लेते हैं यहाँ पे, अपरिमेय संख्या। इसको 0/√3 लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर अंश के स्थान पर 0 हो और बटा में कोई भी संख्या होता है तो वह क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 क्या है, परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जब भागफल होगा तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अंतिम रूल देखते हैं कि अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो जाकर क्या होगा। तो इसमें भी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से आप जल्दी समझिएगा। देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, भाग इसमें √2, ये भी अपरिमेय संख्या। दोनों को भाग देंगे तो आपको पता है कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डायरेक्ट भी हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 से √2 में भाग दीजिएगा, एक बार कट जाएगा तो कितना होगा, 1 लिखिएगा। एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर देखिए यहाँ पर √3 भाग √2, अब ये अलग तरह का है तो इसे आप क्या लिखिएगा, √3/√2, और ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। फिर देखिए 2 - √3 भाग 3 + √2 भाग देना है तो आप इसे कैसे लिखिएगा, 2 - √3 बटा 3 + √2, और यह कौन सी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो अपरिमेय संख्या का भागफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इस प्रकार इस वीडियो में बताए गए सभी नियम आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो ये वीडियो केवल अपने पास तक ही नहीं रखिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।